अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं असदरी शाह आज आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। तो बेटा, आप लोगों को पता है कि मैं किस तरीके से आप लोगों को एक लेसन प्लान पे समझाता हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। तो बेटा, जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेसन वो क्या क्या है, आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि बेस यूनिट को डिफाइन कर सको, डिराइव्ड यूनिट्स को आप लोग एक्सप्लेन कर सको, इस तरह फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में आप लोगों को बता सको। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इस लेसन के क्या हैं? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ये हैं कि आप लोग बेस और डिराइव्ड यूनिट में डिफरेंस आप लोग को पता चल सके, और साथ में आप लोग डिराइव्ड यूनिट्स को डिराइव भी कर सके किसी फार्मूले से। तो जिस तरह हम पिछले लेसन में भी हमने एवी एड्स यूज़ की थी, इस तरह इस लेसन में भी हम एवी एड्स यूज़ करेंगे, जिसमें हमारे पास लैपटॉप, प्रोजेक्टर स्क्रीन, वाइट बोर्ड, मार्कर्स, मेजरमेंट चार्ट्स, रूलर, फिजिकल बैलेंस, स्टॉप वॉच वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। टीचिंग मेथडोलॉजी, इसमें हम डिमॉन्स्ट्रेशन इन कम्बिनेशन विद डिडक्टिव मेथड यूज़ करेंगे। तो बेटा, परसों हमने पढ़ा था मेजरमेंट के बारे में और साथ में बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में। तो कौन बताएगा कि मेजरमेंट क्या है? व्हाट इज़ मेजरमेंट? रेज योर हैंड्स। अच्छा अली, आप बताओ व्हाट इज़ मेजरमेंट। जी शाबाश, आप लोगों ने होमवर्क किया हुआ है, इसका मतलब है। अच्छा, तो हाउ कैन वी डिफाइन अ यूनिट? एनीवन रेज योर हैंड। अच्छा, हाँ मोहम्मद अहमद, आप बताओ बेटा। ठीक हुआ, गुड, शाबाश। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग वाटर? कौन बताएगा? जी आरिफ, बताओ। गुड, शाबाश, लीटर है। यूनिट ऑफ मेजरिंग वाटर इज लीटर। तो आप लोग तो बड़े अच्छे हो, बड़े काबिल बच्चे हो कि अपना होमवर्क ठीक से कर लेते हो। तो आज का हमारा टॉपिक है बेस यूनिट। तो बेस यूनिट क्या है? इन एसआई यूनिट्स 7 physical quantities are chosen as base units and their units are defined, standardized and are called base units. एसआई सिस्टम में 7 बेस क्वांटिटीज हैं। जिस तरह पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि बेस क्वांटिटीज क्या चीज़ हैं, तो उनके यूनिट्स को, हर एक यूनिट को यूनिकली और एक्यूरेटली डिफाइन किया हुआ है, ताकि वो दोबारा भी उस तरह प्रोड्यूस हो सके। मिसाल के तौर पर लेंथ, हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है बेस। लेंथ क्या चीज़ है? ये डिस्टेंस है 2 पॉइंट के दरमियान, 2 पॉइंट्स के दरमियान जो फासला है उसको हम लेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा यूनिट में लेंथ का जो यूनिट है वो डिफाइन है कि लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर है। तो मीटर वहाँ पर पड़ा है, और उस मीटर से हम उसके मुताबिक दूसरे मीटर को एक्यूरेटली और यूनिकली उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम दोबारा उससे कोई और चीज़ भी उसके साथ मैयर करके उसको एक रेफरेंस बना सकते हैं। डिराइव्ड यूनिट्स, यूनिट्स डिराइव फ्रॉम मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग। बेस यूनिट्स आर टर्म्ड एज डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड, जिस तरह आप लोग को पता है कि डिराइव्ड का मतलब क्या है? डिराइव का मतलब कि अखज़ करना। वो यूनिट्स जो कि हमारे पास बेस यूनिट से अखज़ हुए हों, उनको डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। या तो वो मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए, यानी कि हासिल ज़रब होते हैं, और या तकसीम के ज़रिए दो क्वांटिटीज़ को आपस में तकसीम करते हैं, तो हमारे पास डिराइव्ड यूनिट आ जाता है। ठीक हुआ? किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है? जिस तरह बेटा आप लोग को पता है लेंथ बेस क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट इसका क्या है? मीटर है। मास हमारे पास बेस क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या है? केजी। टाइम बेस क्वांटिटी है, इसका यूनिट सेकंड है। टेम्परेचर का केल्विन है, और इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर है। तो इससे डिराइव्ड यूनिट्स, इसके मुताबिक हम देखते हैं। वॉल्यूम जो है, आप लोग को पता है वॉल्यूम क्या है? लेंथ, किसी भी चीज़ का लेंथ वेट मल्टीप्लाइड बाई हाइट, तो उसका वॉल्यूम आ जाता है। कोई भी वेसल हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, 3D ऑब्जेक्ट, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जिसके 3 साइड होते हैं, तो उसके हम वॉल्यूम को फाइंड कर सकते हैं। लेंथ मल्टीप्लाइड बाई वेट मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तो आप लोगों को पता है जो लेंथ होता है, जो वेट होता है, जो हाइट होता है, वो सारे क्या हैं? वो लेंथ है, और सबके यूनिट मीटर मीटर हैं। अगर आप मीटर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर क्यूब आ जाता है। इस तरह मास, किलोग्राम, तो इसका एक और डिराइव्ड क्वांटिटी है, वो है डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जितना मास आता है वो डेंसिटी है।
तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट क्या है, वो मीटर क्यूब है, मास का किलोग्राम है, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गया इसका यूनिट, ये डिराइव्ड यूनिट है। इस तरह वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है। फोर्स, फोर्स का यहाँ पर इन्होंने एक अलग नाम लिखा है न्यूटन, जो कि न्यूटन एक साइंसदान था जिसने फोर्स का कंसेप्ट पेश किया था, उसके नाम से इन्होंने बनाया है। वैसे F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन के बराबर है। इस तरह एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। तो चलते हैं, टाइम ज़ाया किए बिना आप लोगों को डिराइव्ड क्वांटिटी के 2 एग्जांपल मैं करवाता हूं ताकि आप लोगों को सही से समझ आ जाए। देखिए एग्जांपल हमारे पास बेटा पहला है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द डिराइव्ड यूनिट्स। एरिया, एरिया जिस तरह आप लोगों को बताया, किसी फील्ड का अगर आप एरिया फाइंड करो, यानी कि अगर फील्ड हमारे पास रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर फील्ड हो, स्क्वायर शक्ल हो, तो एरिया को हम साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड की फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। तो साइड हमारे पास क्या है, लेंथ है, लेंथ का क्या यूनिट है, मीटर है, तो मीटर इंटू मीटर, तो एरिया का क्या आया जवाब, इसका यूनिट आया एरिया का मीटर स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या है, ये डिराइव्ड यूनिट है। इस तरह एक और एग्जांपल मैंने लिया है स्पीड, स्पीड की डिफिनीशन क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो डिस्टेंस क्या है, वो लेंथ है, लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, टाइम टेकन तो टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं। तो इस तरह स्पीड का जो यूनिट हुआ वो है मीटर पर सेकंड में। ठीक हुआ, ये हमारा आज का लेसन था। अगर किसी को समझ नहीं आ गई हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। वेरी गुड, आप लोग बड़े काबिल बच्चे हो, होमवर्क भी कर लेते हो और क्लास में भी अटेंटिव बैठते हो, तो आप लोग को सही से समझ आ जाता है। तो चलते हैं अपने आखिरी स्टेप की तरफ। जी, तो हर लेक्चर में हमारा आखिरी स्टेप होता है रिकैपिचुलेशन का। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमने बेस यूनिट्स का पढ़ा, डिराइव्ड यूनिट्स का पढ़ा, साथ में एसआई यूनिट्स और बेस क्वांटिटीज वो हमने पढ़े, कुछ एग्जांपल्स किए डिराइव्ड यूनिट्स के। तो बेटा आप लोगों से सवाल, ताकि मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन हो कि आप लोग समझ रहे हैं या नहीं। इज एल क्यूब बेस यूनिट, कोई बता सकता है? हाँ वेरी गुड, शाबाश। एल क्यूब जो है वो ना बेस यूनिट है और ना ही डिराइव्ड यूनिट है। अगर एल लेंथ के लिए ले तो लेंथ क्यूब कभी नहीं आता। शाबाश, वेरी गुड, बड़े तेज हो भाई, मैं तो समझा था आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, ये तो अभी हमने पढ़ा जी। शाबाश, वेरी गुड जैद, शाबाश। कौन बताएगा कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? जी मोहम्मद जैद, आप बताओ। शाबाश, वेरी गुड, न्यूटन है। इसका मतलब है कि आप लोग सही से समझ रहे हो। तो आप लोग के लिए होमवर्क भी है मेरे पास, टाइम कम है तो आप वाइंड अप करता हूँ होमवर्क के साथ। डिराइव एसआई यूनिट फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम का एसआई यूनिट आप लोग फाइंड करें। और साथ में एक और क्वेश्चन है, नोट फरमाइएगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। ये आप लोगों ने कल दोनों क्वेश्चन के आंसर लेके आने हैं। तो इंशाल्लाह मैं कल आप लोगों से कुछ और सवाल भी इस लेसन के बारे में करूँगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग घर में कितना पढ़ते हो। तो मिनटर क्लास आपको हैंड ओवर करता हूँ और क्लास को खामोश रखिएगा अगले पीरियड का जो टीचर है उनके आने तक। थैंक यू बेटा, चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।